जैसा कि केवीएस वैकेंसी आ गई है और हम सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है टाइम टेबल और अपनी स्ट्रेटजी। कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं एक एग्ज़ाम के दौरान, उस जर्नी के दौरान जिस दौरान हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं इस समय के दौरान। तो कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसा टाइम टेबल होना चाहिए, तो मैंने खुद के लिए अपने लिए एक टाइम टेबल बनाया है, एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसको मैं फॉलो करूँगी और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि मैं एक मैरिड वूमन नहीं, तो जिस फेज़ में मैं हूँ उस फेज़ में लगभग हाउस वाइफ सी होती हैं। एक बच्चे को कैसे संभालना होता है वही संभाल रही होती हैं, तो कैसे वो मैनेज करती हैं अपने टाइम को, वो मैं इस टाइम पर फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी भाभी के साथ रहती हूँ और उनके लिए कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बताया है, तो भी पिछले 1 महीने से वो बेड रेस्ट पर हैं और कुछ टाइम के लिए अभी रहेंगी। लगभग 1 मंथ के समथिंग वो बेड रेस्ट पर रहेंगी। तो इस टाइम पर मुझे एक बच्चे को भी देखना है। उनका 5 साल का बेटा है और उसको भी मुझे ही देखना पड़ रहा है। बेशक वो काम करती हैं, लेकिन वो उसकी देखभाल करती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े काम होते हैं वो मुझको देखने पड़ते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ रहती हूँ। वो हमारा घर अलग टाउन में है और हम अलग एक सिटी में रहते हैं जहाँ की मेरी भाभी रहती है। तो कैसे वो चीज़ मैनेज करें, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं अपना टाइम शेयर करूं, क्योंकि मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ हाउसवाइफ से जो झेलती हैं ये सब कुछ। लेकिन मैं इतना नहीं झेल रही हूँ, लेकिन बहुत कुछ फील कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मेरा टाइम टेबल की मैं बात करूँगी। मेरा टाइम टेबल क्या रहेगा, कैसे मैं अपने टाइम को मैनेज करूँगी, तो चलिए बात करते हैं अपने टाइम टेबल की। तो गाइज़, ये है मेरा टाइम टेबल। इसके अकॉर्डिंग मैं अपने डे को प्लान करूँगी और इसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि हम टाइम टेबल बना तो बहुत बार लेते हैं लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा हर दिन अलग होता है। लेकिन फिर भी मैं इसको प्लान करने की पूरी कोशिश करूँगी और मैं दिखाऊंगी भी आपको, इसको फॉलो करके मैं दिखाऊंगी भी आपको कि मैं फॉलो कर रही हूँ या नहीं। नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपने ब्लॉग्स में मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगी कि मैं इन चीज़ों को शेयर कर रही हूँ, मैं इस पर वर्क कर रही हूँ। माई डे विल बी स्टार्ट एट अबाउट 7 AM। मैं उठ जाऊँगी, सो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद 7 to 10 AM हाउस होल्ड चोर्स, बिकॉज 7 AM पर मैं उठूँगी। उसके बाद 7 to 10 AM तक मुझे काम करना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चा है उसको मुझे स्कूल छोड़ के आना पड़ता है, तो उसके लिए लंच तैयार करना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, उसको नहलाना, खुद भी नहाना, झाड़ू लगाना, बहुत सारे काम आप जानते हैं कि कितने सारे काम होते हैं एक हाउसवाइफ के लिए, तो वो सभी मुझको करने हैं। सो मैं 3 hours के लिए ये काम करूँगी। उसके बाद आते हैं हम 10 to 1 PM। यहाँ ये होगा मेरा प्रोडक्टिव टाइम। यहाँ मैं 10 to 1 PM ये मेरी स्टडी रहेगी। ये मेरा स्लॉट 1 होगा और ये स्लॉट मेरा 3 hours का होगा। ये स्लॉट मेरा 3 hours का होगा। उसके बाद मेरा जो 1 to 2 PM तक 1 to 2 PM ब्रेक रहेगा, लंच रहेगा, क्योंकि मैं उसको लेने जाती हूँ, अपने नेफ्यू को मैं लेने जाती हूँ। उसका नाम अक्षत है, उसको मैं लेने जाती हूँ स्कूल से। तो उसके बाद 2 to 5 PM ये मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट रहेगा। सेकंड स्टडी स्लॉट ये भी मेरा 3 hours के लिए रहेगा। उसके बाद 5 PM to 7 PM मेरा ये प्रिपेयरिंग डिनर के लिए रहेगा, क्योंकि मैं शाम के लिए डिनर प्रिपेयर करती हूँ और ये करना है। ये 2 hours के लिए होगा। 5 to 7 मैं खाना बनाने के लिए दूंगी। उसके बाद खाना बनाना, क्योंकि हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं, तो हमारे यहाँ खाना जल्दी ही बनता है। उसके बाद 7 to 9 PM मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट होगा। 7 to 9 PM तो ये जो है थर्ड स्टडी स्लॉट, ये मेरा 2 hours का होगा। तो
3 आवर्स एंड 3 एंड 2, तो ये हो गए 8 आवर्स। तो 8 आवर्स की स्टडी मैं करूँगी। उसके बाद 9 to 11 PM सोशल मीडिया रिलेटेड वर्क्स, ये मैं करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा करना पड़ता है इसके लिए, वीडियो वगैरह एडिटिंग करती हूँ मैं। तो ये मेरा 9 to 11 PM रहेगा। एंड टिल 12 AM तक, मतलब रात के 12 बजे तक मैं गो टू बेड एंड स्लीप, सो जाऊँगी। उसके बाद यानी मेरी जो नींद रहेगी वो 8 आवर्स की रहेगी। ये रहेगा मेरा टाइम टेबल पूरा टोटल। उसके बाद ये रहेगा मेरा टाइम टेबल। और उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अपनी स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी के लिए हमारे पास हमारे सिलेबस में जो हमारे लिए जो कंटेंट यानी जो हमारे जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो ये सारे रहेंगे। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में मैं जो फोकस करूँगी बहुत ज़्यादा, वो इन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा, जो कि CDP 60 मार्क्स की है और ये 30 मार्क्स और ये इंग्लिश भी 30 मार्क्स की है, मैथ्स 20 मार्क्स का है और EVS भी 20 मार्क्स की एग्ज़ाम में आने वाली है। तो इन पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, इन सारे सब्जेक्ट्स पर, क्योंकि इनका वेटेज पूरा 160 मार्क्स का है। ये 5 मार्क्स की है और ये भी 5 मार्क्स की है, कंप्यूटर एंड रीजनिंग। उसके बाद ये GK एंड करंट अफेयर 10 मार्क्स का है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जो स्टडी करने वाली हूँ वो इन सब्जेक्ट्स की करने वाली हूँ। उसके बाद मैं ये देखूँगी, इसके लिए भी मैं प्रिपेयर करूँगी एवरी डे। कैसे करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले CDP की बात करें तो मैं अभी जो कर रही हूँ, और पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं एक कोर्स परचेज़ करने की सोच रही हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि एक वैकेंसी है ये, और ये कोई एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो कि क्वालिफ़ाई करना है, आपको वैकेंसी की ज़रूरत है, वो आपको एक जॉब की ज़रूरत है, या आपको जॉब दिलाएगा ये एग्ज़ाम। तो कोई रिस्क लेना बनता नहीं है अगर मैं अच्छे से अच्छा कोर्स परचेज़ करने की कोशिश करूँगी। तो मैं अभी देख रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉर द एनी कोर्स, अगर जो अच्छा हो, जो कि बेनिफिशियल हो। तो CDP 60 मार्क्स की है, जिसके लिए मैं अपने नोट्स अभी फ़िलहाल पढ़ रही हूँ, जो कि मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने UP टेट और CTET में पढ़े थे, उन नोट्स को मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। टॉपिक रिलेटेड मैं MCQ, और जो मेरी स्ट्रेटजी रहती है मोस्टली, जो मैं टॉपिक पढ़ती हूँ, अगर मैं एक टॉपिक पढ़ रही हूँ तो टॉपिक रिलेटेड मैं MCQs करूँगी। और उसके बाद मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं वो मैं निकालती हूँ। तो ये मेरा डेली का रहेगा कि मैं एक अपना नोट्स को रिवाइज़ करूँगी, एक टॉपिक उठाऊँगी और उसके रिलेटेड जब टॉपिक कंप्लीट कर लूँगी उसके रिलेटेड मैं MCQs देखूँगी, और उसके बाद मैं PYQs करूँगी, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये टॉपिक रिलेटेड नहीं रहेंगे, मैं 30 क्वेश्चंस एवरी डे करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये रहेगी CDP के लिए। और उसके बाद हिंदी की मैं अभी प्रिपरेशन नहीं करूँगी, अभी इस मंथ में सिर्फ इंग्लिश और CDP ही पढ़ रही हूँ, और ये मैं पहले करूँगी, क्योंकि पहले CDP और इंग्लिश इस महीने यानी दिसंबर में मैं सिर्फ इंग्लिश और CDP ही पढ़ूँगी। उसके बाद मैं EVS और मैथ्स और हिंदी के लिए जाऊंगी, क्योंकि अभी मैथ्स और EVS का सिलेबस डिफ़ाइन नहीं दिया है। ये मैं कोर्स से देखूंगी कि कहाँ कहाँ से चीज़ें मिल रही हैं। तो मुझे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो मुझे कहीं ना कहीं से करनी होगी। ये चीज़ें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये इंग्लिश मेरा थोड़ा वीक है, ग्रामर और वोकैब भी, तो ये पढ़नी ज़रूरी है। हिंदी मेरा स्ट्रॉन्ग है, CDP मेरा अबव एवरेज है, तो मैं इस तरह से करूँगी। मैथ्स और EVS को मैं अगले मंथ्स पढ़ूँगी, यानी जनवरी में पढ़ूँगी। और इन सब्जेक्ट्स के लिए यानी कंप्यूटर और रीजनिंग और करंट अफेयर को मैं अवॉइड करूँगी अभी, क्योंकि करंट अफेयर पे मैं टाइम देना बिल्कुल नहीं समझती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है करंट अफेयर में। कंप्यूटर और रीजनिंग के लिए मैं एक वीडियो डेली देखूँगी यूट्यूब पर, वीडियोज़ से मैं इन दोनों सब्जेक्ट्स को करूँगी। और MCQ बेस्ड वीडियोज़ देखूंगी, और GK के लिए भी मैं एक वीडियो देखूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, एक वीडियो इसके लिए, एक वीडियो इसके लिए और एक वीडियो इसके लिए, सिर्फ हाफ आवर्स की मैं वीडियो देखूंगी। क्योंकि आप समझिए 5 मार्क्स का ये आना है, 5 मार्क्स की ये आनी है और 5 मार्क्स की ये आनी है, तो कितने क्वेश्चंस मैं इन 3 महीनों में कितनी वीडियोस देख लूँगी और कितने सारे क्वेश्चंस को कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा टाइम मैं लगाऊंगी नहीं, बहुत डीप नहीं पढ़ूंगी। इनकी
मैं डीप स्टडी करूँगी, प्रेफर करूँगी पूरी तरह से, और ये करना ही है मुझे। तो ये रहेगी मेरी स्ट्रेटजी। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये ओवरऑल मेरी स्ट्रेटजी और टाइम टेबल मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।